मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून। हैदराबाद बोर्ड ऑफिस का जो मसला है वो मसला क्या है, उस मसले की असल बुनियादी वजह क्या है, उनसे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन होंगे। दो बच्चियाँ मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि असल परेशानी क्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ से ये इदारा शिफ्ट कर दिया गया किसी भी बहाने से तो कितना परेशानी होगी एक आम बच्ची को, एक आम बच्चे को। हम इनके ज़बानी सुनते हैं कि असल कहानी क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ आते हैं, अपनी इनरोलमेंट निकलवाते हैं, मार्कशीट निकलवाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत परेशानी होगी, जामशोरो जाना पड़ेगा। और यहाँ आप लोग का तो कोई मकसद ही नहीं है वहाँ पे ले जाने का। जैसे आप लोग कह रहे हैं इमारत खस्ता हो रही है यहाँ की बहुत, तो ये तो कोई राइट ही नहीं बनता कि ले जाने का। ऐसे तो पूरा सिंध, पूरा हर चीज़ ख़राब है यहाँ का। तो ऐसे तो हमें कहीं और पंजाब भी शिफ्ट हो जाना चाहिए। और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इमारत की बात होती है तो ये आप इमारत को आप सही भी करवा सकते हैं। ये कोई राइट नहीं है कि आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं ना हर जगह की कि कहाँ की कितनी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख लें जितने एनरोलमेंट्स अगर दादू के हो रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, आप भले दादू ले जाएं। जामशोरों के हो रहे हैं हमें कोई इशू नहीं है, आप चाहे जामशोरों ले जाएं। लेकिन आप कैलकुलेशन के हिसाब पे रखकर तो बात करें ना कि मतलब हैदराबाद के स्टूडेंट्स, यहाँ के लतीफ़ाबाद के स्टूडेंट्स को फिर कितनी परेशानी होगी, जबकि वहाँ की हमारी जो है तादाद कम है। तादाद जो है हमारी जामशोरों की देखा जाए तो हैदराबाद के मुकाबले में कम है, जो बोर्ड से ताल्लुक़ रखती है। हैदराबाद जो है बड़ा शहर है एक, और मतलब जामशोरों के मुकाबले में तो मतलब ज़्यादा ही है हैदराबाद। हमारे साथ 100% जाती होगी। अगर ये होगा तो ये बहुत गलत होगा, नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे कामों के लिए आना पड़ता है यहाँ, कभी मार्कशीट निकलवाने के लिए, कभी इनरोलमेंट्स के चक्कर में, कभी किसी भी वजह से। तो अब हम हर छोटे छोटे काम के लिए जामशोरों थोड़ी जाएंगे, तो फिर हमें कन्वेंस का भी मसला है इससे। तो हमारे घरों में कोई नहीं होता, भाई अब्बू सब जॉब पे होते हैं, तो फिर अब लड़कियां तो इतनी चलें करीब तो आ सकती हैं। अब जामशोरो इंटीरियर है, बिल्कुल अलग है, तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे लड़कियां धक्के खाएंगी। तो आप लड़कियों का भी सोचें, बच्चों का सोचें, आप लोग तालिब इल्म का सोचें, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें हमारे लिहाज से। बोर्ड ऑफिस की मुंतकली के ऊपर अगर हम देखें तो शहर भर में एक मॉक क्रिएट किया है पीपल्स पार्टी ने अभी। और जिस तरह शहर में आप पहले NICD हॉस्पिटल हैदराबाद में था, फिर उसके बाद आपने वो मुंतकिल कर दिया, अब इस तरह आप शहर हैदराबाद से बोर्ड ऑफिस की भी मुंतकली की बात कर रहे हैं। अच्छा, रीज़न क्या बताते हैं? रीज़न ये बताते हैं कि इमारती खस्ता हाली। तो फिर एक काम करते हैं ना, कायम अली शाह को भी जो है ना अजायब घर में पहुंचा देते हैं, उनकी उम्र भी पूरी हो चुकी है। तो ये कौन सा मौक़िफ़ है कि आप जो है वो हैदराबाद बोर्ड की मुंतकली की बात कर रहे हैं? अगर हम आबादी के तनासुब से देखें तो शहर हैदराबाद में कितनी इनरोल्स होती हैं, आप फिर एक काम करें, फिर उस हिसाब से फ़ैसला कर लीजिए। लेकिन ये जो है ना वो शहर में और मज़ीद हालात ख़राब होने की तरफ जा रही हैं चीज़ें ना, कि आप बोर्ड की मुंतकली कर रहे हैं और फिर अभी जो तालीमी निज़ाम चल रहा है, जो अभी एग्ज़ाम्स शुरू हैं, कल परसों से बोर्ड ऑफिस के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हैं, उसमें जो हालात, जो वाक़यात सामने आए हैं वो इंतहाई अफसोस करने वाली सूरत हाल है। आप उस चीज़ को बेटर करें ना कि आप उस चीज़ को बेटर करने की बात कर रहे हैं, मतलब आप मुंतकली की बात कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि सिस्टम इतना कोलैप्स कर चुका है कि लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के अंदर 2 एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट शाया हुए हैं। मतलब यार ये आपकी नाअहली है ना, फिर आपके लोगों की नाअहली है। आप लोग मेरिट पे बिठा रहे हैं ना, फिर काबिल लोग लेकर आएँ।